हेलो दोस्तों, स्टडी सेल पर आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 डैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 जो है अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए टाइम का ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए सीधा पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वह है कूलम्स लॉ और सेकंड है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो कूलम्स लॉ हम लोग देखते हैं पहले। तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ कहता है कि द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि जब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो जब चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं और उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब म्यूचुअल मीन्स दोनों का, ठीक है। तो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आप देख रहे हैं Q1 है, यहाँ Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और ये दोनों चार्जेस जो हैं रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा, जो क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों जो है, अगर मानते हैं कि अगर दोनों का पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स होगा। ये जो है इसको जो है इसको जो इस तरफ फोर्स करेगा और ये जो Q1 है इसको इस तरफ फोर्स करेगा। अगर ये अपोजिट चार्जेस होंगे, मिस अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, या अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मिस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर ये डिस्टेंस अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस जो सेपरेट कर रहा है और ये अगर बढ़ेगा तो घटेगा और ये घटेगा तो बढ़ेगा, ठीक है, मीन्स जस्ट अपोजिट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये दोनों को अगर एक साथ करेंगे और यहाँ पे K जो हमारा प्रोपोर्शनल है, वेयर K इज दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पे K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, अब पता करते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स एंड मीटर -2। ठीक है, ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना, यूनिट पता होना चाहिए ताकि आपको जब यूनिट एंड डायमेंशन जब क्वेश्चन आएंगे तब इसको डायरेक्टली से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड वैल्यू ऑफ K क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इन SI यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमने देख लिया है कि फोर्स का जो इक्वेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो होता है F इज इक्वल टू K टाइम्स मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। वो था हमारा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मीन्स स्केलर फॉर्म में था। अब इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ Q2 है। अब दोनों को हम मान के चलेंगे, चलो अगर आपको नहीं दिया हो कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव चार्ज है, तो हम मानते हैं कि दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग मानते हैं कि वो चार्ज जो है पॉजिटिव होगा, अगर उसमें बताया नहीं गया है कि वो चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो देखो अब इस पर आप देखो F12 है, तो 12 मतलब क्या है, पहला जो होता है देखो, फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2 मीन्स Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको वो हो गया F12। और Q1 चार्ज जो है Q2 चार्ज भी कितना लगा रहा है वो हो गया F21। F21 मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है R1 मीन्स ये ऑरिजिन है हमारा। पोजीशन वेक्टर हमें हमेशा जो ऑरिजिन से लेते हैं, ये ऑरिजिन दिया गया है, यहाँ से ये R1 हो गया वेक्टर और ये R2 वेक्टर हो गया। R1 वेक्टर क्या बता रहा है, Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर, और R2 वेक्टर क्या बता रहा है, Q2 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और ये जो R21 देख रहे हैं ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, मीन्स अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, सपोज मान लीजिए हम F21 निकाल रहे हैं, मीन्स फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज Q1, तो क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे क्योंकि ये जो हमेशा इस साइड होगा ये फोर्स, तो हमको जो है यहाँ से यहाँ जाना है। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो R21 क्या हो गया, इज इक्वल टू R2 माइनस R1, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्या है कि आपको बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किधर होगा। तो अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, मिस रिपल्सिव होगा।
और अगर Q1 Q2 अगर निगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप देख रहे हो इधर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे चार्ज को ये अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, जो मैंने पहले बताया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर अनलाइक का मतलब क्या, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो Q1 Q2 ऑब्वियसली यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए पोजीशन वेक्टर R12 क्या होगा, R1 माइनस R2, क्योंकि R21 क्या था यहाँ पे देखिए, R21 क्या है, R2 माइनस R1, तो R12 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, इसका क्या है निगेटिव है, बस इसको हम निगेटिव कर देंगे टोटल को, तो यही आ जाएगा ना R2 माइनस R1, डेट इज होगा R21, तो इसलिए माइनस R21 हो गया। अगर आप देखोगे ये R21 का डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, R12 का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड हो जाएगा। तो दोनों क्या है, अगर दोनों अगर 180 डिग्री से अगर अपोजिट हैं तो उसमें क्या कहते हैं, उसका मतलब है कि एक दूसरे से कुछ है निगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो R12 इक्वल टू माइनस R21 हो गया। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर जो हमको डायरेक्शन देता है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो यही चीज़ है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसको फोर्स क्या होगा, तो F21 इक्वल टू, हमको पता है F इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, तो 1 K का वैल्यू 1/4πε0 हो गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डेट इज R21 होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरा डायरेक्शन। अब जब यहाँ पे डायरेक्शन आ गया तो ये मेरा फोर्स हो गया, जो कि वेक्टर में आ गया। अब क्योंकि वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों यहाँ पे आ गया है। और इसी का अगर F12 क्या होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R1/2 का होल स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस F21। ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्योंकि देखो F21 इधर लग रहा और F12 इधर लग रहा, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री से हैं। अगर आप देखोगे तो दोनों एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री का अगर एंगल बनना है, इसका मतलब क्या है कि वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस F21 हो गया। ये भी जान लो, कूलम्स लॉ जो है गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। ये याद रखना है, कूलम्स लॉ जो है देता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अभी तक हम लोग सिर्फ दो चार्जेस के बारे में बात किए हैं। अगर मान लो यहाँ पे n चार्जेस होंगे, n का वैल्यू कुछ भी होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो अगर हमको निकालना है कि Q1 पे कितना चार्ज लग रहा है इस सब चार्ज द्वारा, मीन्स फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 बाई Q3 बाई Q4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आखिर निकलेगा कैसे कि हम लोग Q1 में कितना चार्ज लगेगा। तो हमने पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको तीसरा से जो है इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमको पता है कि फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सबके बीच का जो है फोर्स निकालेंगे, जैसे Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है, Q3 Q1 पे कितना लगा रहा है, Q4 Q1 पे कितना लगा रहा है, सो ऑन जो है n चार्ज जो है Q1 कितना लगा रहा है, और वो सबको वेक्टर का फॉर्म में जो है एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हो F1 इक्वल टू मीन्स F1 पे कितना चार्ज लग रहा है सबके द्वारा इज इक्वल टू F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज Q2 फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q3 एंड उसी तरह फोर्स ऑन चार्ज 1 बाई चार्ज NH चार्ज इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह कर लो, देखो 1/4πε0। अगर आप सबका इंडिविजुअली निकालोगे तो आपका जो है 1/4π, क्योंकि ये तो कॉमन है तो ये आ गया बाहर, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, इस तरह आप जो देख रहे हो इधर कॉमन है Q1 Q5 Q1 Qn, एंड यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आ गया है R12 होल स्क्वायर R13 होल स्क्वायर R1n होल स्क्वायर, और ये इसका यूनिट वेक्टर है। इसके बीच का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैप R13 कैप। तो ये हो गया आपका इस तरह। तो आप इसको जो है इसको आप जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकते हो Q1/4πε0, क्योंकि Q1 तो सबके साथ होगा, किसी बीच का फोर्स लो तो Q1 बाहर आ गया, डिवाइड बाई 4πε0, और इसको समेसन कर दो तो समेसन QI डिवाइड बाय R1I का होल स्क्वायर R1I कैप। ठीक है, I जो है 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है Q1, तो इसका Q2 Q3 Q4 2 से स्टार्ट होगा, I इक्वल टू n। तो इसको आप आसानी से समझ जाओगे, जब आप इसको अपने खुद से आप जब लिखोगे पेपर में और इसका जो जनरलाइज करोगे तो आप समझ जाओगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। तो लेकिन आपको इतना वेक्टर आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेक्टर आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व करते हो, अगर आपको वेक्टर नहीं भी आता है तो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे बिना वेक्टर के यूज के भी आप क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्लास 12 तक के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा जो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लेता ही आज मैंने जो 2 टॉपिक कवर कर लिया, नेक्स्ट टॉपिक में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कवर करूँगा,
एंड और भी उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में है वो मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ तब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो जो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।